एक शांतिप्रिय मठ के दिलचस्प पर्वतों में एक युवा सन्यासी नाम मोहन रहता था। अपने बौद्ध शिक्षाओं के प्रति उनका समर्पण बहुत गहरा था, लेकिन मोहन को एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा। अशुद्ध विचार जो उसके मन को अधिकार में लेते थे, जैसे काले बादल सूरज को छिपा लेते हैं। प्रतिदिन जब मोहन ध्यान और विचार में लगे रहते, तो उसे अपनी आत्मानुभूति को व्याप्त करने वाले इच्छाओं, आवश्यकताओं और काल्पनिक सपनों के बारे में सोचने से खुद को असमर्थ पाता। निराश और उदास, उसने अपने में बात करने के लिए अपने मार्गदर्शक के पास गया, जो एक विश्वविद्या और दयालु वृद्ध महंत थे। वृद्ध महंत ने मोहन की चिंता को गंभीरता से सुना। उसकी वयस्कों की बजाय उसके चेहरे पर कोई निर्णय या अधीरता के संकेत नहीं थे। एक प्यारी मुस्कान के साथ उन्होंने मोहन को मठ के शांतिप्रिय बाग में ले जाने के लिए कहा, जो हरित सच्चाई और अद्वितीय शांति का आधार था। ध्यान से देखो मोहन, वृद्ध महंत ने शुरुआत की, उसे अपने आगे फैली हुई हरित घास के साथ साथ पौधे भी दिखाते हुए। इस बाग को मन के लिए एक मेटाफोर के रूप में समझो, एक उपजाऊ भूमि जहां विचार पकड़ते हैं और विकसित होते हैं। मोहन ने ध्यान से सुनते हुए उसने प्राणियता की शिक्षाओं में शानदार समझ पाई। उसने हमेशा प्राकृतिक शिक्षाओं के उपदेशों में सांत्वना और प्रेरणा पाई थी। अब ध्यान से ध्यान देने के लिए वृद्ध महंत जारी रखे, इस बाग में फूल और गंधे पौधे हैं, प्रत्येक उत्कृष्टता और अश्लीलता के लिए खाद्य और जगह की मांग करते हैं। मोहन की नजर बाग में फैले, जो विविधतापूर्ण फूलों और उनकी नाजुक सौंदर्य को छुपवा सकते थे, और उनकी अदम्य देखते हुए क्या हो रहा है। संयुक्त रूप में एक बगीचा को देखते हुए वृद्ध महंत जारी रखे, हमें अपने मन के बगीचे को ध्यानपूर्वक देखभाल करनी चाहिए, उचितता और धैर्य से बाग की देखभाल करते हुए। मोहन ने समझाया, जब आपके मन में अशुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं तो उनके विरुद्ध जूझने की बजाय उनका स्वागत करें। उन्होंने मोहन को देखते हुए उसे संवेदनशीलता और अवहेलना के बिना स्वागत करने के लिए कहा, और फिर मोहन ने प्रेरित किया, उत्साही अंदर चले आए। और फिर मेरे प्यारे मोहन, वृद्ध महंत ने कहा, आप धैर्य और निर्धारण से अपने मन को उत्तमता और भलाई के विचारों की ओर पुनः निर्देशित करें। मोहन ने स्थिरता से सिर हिलाया, उसकी संकल्पना बढ़ाई गई थी। उसने महंत के गहन उपदेश को अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में अमल में लिया और उसके अनुसार अपने मन की बगीचे की देखभाल की। मोहन ने अपने मार्गदर्शक के उच्च उपदेशों का अनुसरण किया और ध्यान योग में समर्पित हो गया। समय के साथ उसके अशुद्ध विचारों का अस्तित्व कमजोर हो गया और वह अपने मन में शांति और स्पष्टता का नया अनुभव करने लगा। इसी तरह जैसे ही अशुद्ध विचार आते, उसने उन्हें कोशिश के बिना ध्यानपूर्वक स्वागत किया, उनको काम नहीं दिया और अपने मन को ध्यान और सम्मोहन की ओर पुनः निर्देशित किया। इस प्रकार मोहन ने अपने मार्ग पर स्थिरता से अग्रसर होते हुए आत्मशुद्धि और मुक्ति की प्राप्ति के साथ अपने मन की बगीचे की देखभाल की, और इस प्रकार उसने आत्मशांति और मुक्ति का असली अर्थ खोज लिया। एक शांति जो समय और स्थान की सीमाओं से परे थी, और एक मुक्ति जो किसी सीमा को नहीं मानती थी। उसके मन की बगीचे में विचारों और भावनाओं के अविचलित मंदिर में मोहन ने अपने स्वयं की सच्ची स्वभाव, एक बागीचे की एकत्रित और अनंत संभावनाओं की शरण का दर्शन किया। उस पल में वह जान गया कि उसने अपने आत्मा के स्वतंत्रता के द्वार को खोलने की चाबी पा ली थी, चाबी जो हमेशा से उसके अंतरात्मा के गहराई में मौजूद थी, उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी कि वह उसे खोज लेगा। और इस प्रकार दिनों बीतने के साथ मोहन ने, चाहे वह कितने ही बड़े चुनौतियों का सामना करता रहा, लेकिन वह हमेशा मानव आध्यात्मिक यात्रा के प्रति अपनी समर्पणा में निरंतर बना रहा। और इस समर्पणा के माध्यम से वह नए अनुभवों का सामना करता रहा, जिसने उसके मन की बगीचे को सजाने और उसकी आत्मा को उद्धार करने की अद्वितीय प्रक्रिया में उसे लीड किया। और इसी प्रकार उसकी आध्यात्मिक यात्रा में उसके गुरु की अनमोल शिक्षाओं और उसके स्वयं के अनुभवों के मेलजोल ने उसे आत्मशांति, स्वतंत्रता और समृद्धि का अनुभव कराया। और इस प्रकार उसने अपने मन की बगीचे को सजाने के लिए ध्यान और समर्पण के साथ उसने अपने आत्मा के स्वतंत्रता के द्वार को खोला, जिसने उसके जीवन को नई दिशा और अर्थ दिया। और उस पल में वह जान गया कि वास्तव में उसने अपना घर महसूस किया था।
मोहन की यह अद्वितीय यात्रा ब्रह्मांड के अनंत आध्यात्मिक सफर का एक छोटा सा अंश था। वह समय समय पर अपनी संघर्षों और चुनौतियों के साथ निराश होता, लेकिन उसके प्रति उनके गहन आत्मसमर्पण ने उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरित किया। जैसा कि वह अपनी यात्रा के दौरान आगे बढ़ता गया, वह समझता गया कि ध्यान और संवेदनशीलता से उसने अपने मन के बगीचे की साफ सफाई की, जिसने उसकी आत्मा को स्वतंत्रता की ऊंचाई पर पहुंचाया। ये उसे अद्वितीय शांति और आनंद का अनुभव कराया, जो केवल साधना के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा हमारे अंतरंग सफर की है। जब हम अपने मन की बगीचे को साफ करते हैं, तब हम असली स्वतंत्रता, शांति और आनंद की प्राप्ति करते हैं, और इस प्रकार हम अपने असीम आत्मा की अद्वितीय सामर्थ्य का अनुभव करते हैं, जो हमें संघर्षों और चुनौतियों से परे ले जाता है। मोहन की यह अनुभव युक्त कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी अपने अंतरंग सफर के महत्व को समझें और उसमें समर्पित रहें। ध्यान और संवेदनशीलता के माध्यम से हम अपने मन की बगीचे को सजाकर हम अपने आत्मा की महानता और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं, और इस प्रकार हम जीवन के असीम आनंद का उत्साह और साथ ले सकते हैं। समय के साथ मोहन की कहानी लोगों के दिलों में गहरी प्रेरणा और समर्थन का स्रोत बन गई। उनकी अनुभव से प्रेरित होकर बहुत से लोग भी अपने मन की बगीचे को साफ करने के लिए अपने जीवन में ध्यान और संवेदनशीलता का मार्ग चुनते हैं। यह उन्हें नई उम्मीद और नई दिशा के साथ अपने जीवन का सफर जारी रखने की साहस मिलता है। असली बदलाव हमारे अंदर होता है, और हमारे सोच और विचारों में विचार करने के तरीके को बदलकर हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि ध्यान और संवेदनशीलता हमें स्वतंत्रता, शांति और आनंद की अद्वितीय अनुभूति का द्वार खोल सकती है। मोहन की यह अद्भुत कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हम अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ सकते हैं, चाहे जितनी भी चुनौतियां आएं। साधना, समर्पण और सहायता के माध्यम से हम अपने स्वप्नों को हकीकत में बदल सकते हैं और अपने असीम पोटेंशियल को पूरी तरह से उजागर कर सकते। मोहन की कहानी एक संदेश है कि जीवन की हर चुनौती का उत्तर हमारे अंदर ही है। जब हम अपने मन की बगीचे को साफ करते हैं, तब हम अपनी असीम सामर्थ्य का अनुभव करते हैं और स्वतंत्रता का एहसास करते हैं। डेट की सच्ची सफलता और आनंद का स्रोत भीतर ही है। धन, सम्मान और सामाजिक स्थिति के बावजूद यदि हमारा मन शांत और संतुलित नहीं है, तो हम कभी भी पूर्णता का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने मन की साफ सफाई और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यही हमें असली सफलता और सुख का अनुभव कराता है। कि जीवन में सफलता का मतलब केवल बाहरी या सामाजिक परिस्थितियों के साथ संबंधित नहीं होता है। वास्तविक सफलता और सुख हमारे भीतरी शांति, संतुलन और समृद्धि के आधार पर निर्भर करते हैं। जब हम अपने मन की बगीचे को साफ और सुंदर रखते हैं, तब हम जीवन के हर पहलू में आनंद और सफलता का अनुभव करते हैं। इस प्रकार जीवन की सच्ची सफलता और खुशियों का असली रहस्य हमारे अंदर है। हमें अपने मन की बगीचे की देखभाल करनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सच्चे और अधिक मानवीय उद्देश्यों की ओर ले जा सकें, और इस प्रकार हम सभी अपने जीवन को एक उत्कृष्ट, समृद्ध और खुशहाल बना सकते हैं। ध्यान और संवेदनशीलता की शक्ति हमें अपने जीवन में सामंजस्य और स्थिरता प्रदान करती है। जीवन के हर क्षण को मिन्नत से गुजारने के बजाय हमें अपने मन की शांति और स्थिरता की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस तरह की ध्यान योग और साधना हमें आत्मा की शक्ति को पहचानने और समझने में मदद करती है, जिससे हम जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता और सफलता का अनुभव कर सकते हैं। इस कहानी का संदेश है कि असली खुशियां और सफलता उस व्यक्ति के अंदर हैं, जो अपने मन की साफ सफाई करने और अपने अंतरात्मा की ध्यानावस्था में जाने के लिए समर्थ है। ध्यान और संवेदनशीलता की साधना हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने और उसे समझने में मदद करती है, जिससे हम सच्चे आनंद और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। मोहन की यह उपलब्धि और उसकी सहायता हमें यह याद दिलाती है कि सफलता का सच्चा माप उसके अंतर्मन में शांति, संतुष्टि और समृद्धि की स्थिति है। इसलिए हमें हमेशा अपने मन की बगीचे की देखभाल करनी चाहिए और अपने अंतरात्मा की शक्ति को पहचानने और समझने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह हम सच्चे सुख और समृद्धि का अनुभव कर सकेंगे।
मोहन की कहानी एक प्रेरणादायक सफर है जो हमें अपने अंतरंग शांति और सफलता की महत्वपूर्णता को समझाती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि जीवन की असली सफलता और खुशियां हमारे अंदर हैं और हमें अपने मन की साफ सफाई, स्थिरता और ध्यान की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए। मोहन की उपलब्धि और उसका संघर्ष हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में संतुष्टि, सफलता और आनंद को प्राप्त करने के लिए अपने अंतर्मन के आधार पर चलें। इस रोमांचक कहानी के माध्यम से हमें यह बताया जाता है कि सच्ची सुख और समृद्धि का मूल रूप से हमारे भीतर ही है और हमें इसे खोजने के लिए अपने अंतर्मन के अंदर जाना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।